जय हिंद डिफेंस लवर्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के इस फेवरेट यूट्यूब चैनल नेवीपुर एकेडमी पर। और दोस्तों, जब आग लगी हो सीने में तो क्या खाक मज़ा है बिना वर्दी के जीने में। तो चलिए आगाज़ करते हैं। एक नई क्लास की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि साइंस में 1 नंबर यहाँ से फिक्स कर देगा आप सभी के एग्ज़ाम में। जितने भी डिफेंस लवर्स आप हमें देख रहे हैं, मैं हूं आनंद। आज की वीडियो में आज आप सभी का 1 मार्क्स पक्का होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम्स को दीजिएगा, 1 नंबर आपको इस क्लास से मिलेगा ही मिलेगा। तो पीएच मान आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पीएच मान का पहले हम लोग मतलब समझेंगे। दोस्तों, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी देखिए, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापा जाता है। यानी सीधी तौर पर बात की जाए तो किसी भी चीज़ की अम्ल या क्षार के सामर्थ्य को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। तो अम्लीयता या क्षारीयता को मापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। यह स्केल किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। यानी हमने तो सीधी सी बात बोल ही दी कि पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है पीएच स्केल। आते हैं आगे, बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि ये आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पीएच स्केल है। तो पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक डायग्राम बना हुआ है। और कहाँ से कहाँ तक क्या होगा ये हम लोग पहले समझते हैं। तो 0 से लेकर 7 तक दोस्तों, ये जो है एसिडिक होता है। यानी अम्लीय, जिस विलयन या जिस पदार्थ का पीएच मान 0 से लेकर 7 तक हो तो ये एसिडिक होगा, यानी अम्लीय होगा। और जिसका पीएच मान 7 से लेकर 14 के बीच में हो तो ये अल्कलाइन होगा, यानी बेसिक होगा या क्षारीय होगा। और जिसका बीच में हो यानी 7 हो, वो न्यूट्रल होगा, यानी उदासीन होगा। तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं आप सभी देख सकते हैं, अम्लीय, क्षारीय और ये। यहाँ पर विलयन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीन का मतलब जो भी स्केल है उसको हम लोग अभी समझें। चलिए बात करते हैं कौन से पदार्थ के कितने पीएच वैल्यू होती है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज इससे सवाल कभी कभार पूछा जाएगा किसी पदार्थ का पीएच मान 4 है तो ये पदार्थ कैसा है। भाई जनरली ये पदार्थ एसिडिक है तो याद रख लेना। और किसी पदार्थ का पीएच मान 10 है तो ये पदार्थ कैसा है, तो ये बिल्कुल बेसिक है, यानी अल्कलाइन है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस इस कंसेप्ट पर पूछे जाएगा तो ये याद रख लेना। और क्वेश्चंस का एक और पैटर्न होता है क्या, जैसे पूछ देगा नींबू का पीएच मान कितना होता है, लेमन का पीएच मान कितना होता है। तो ऐसे सवाल भी आते हैं, इसको थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, 3 चीज़ आप लोग याद रख लीजिए पीएच मान किसका किसका, आंसू का और रक्त का और छोटी आंत। ये 3 चीज़ का पीएच मान 7.4 होता है, याद रख लीजिए। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और टीयर्स और ब्लड, ये सबका 7.4 होता है। यानी आप छोटी आंत हो या जैसे आप समझ सकते हैं ब्लड हो या खून हो, सॉरी ब्लड को ही खून कहा जाता है, रक्त कहा जाता है। और साथ ही साथ ये टीयर्स मतलब आंसू हो, तो जनरली इन सभी का पीएच मान 7.4 होता है, याद रख लेना है। बढ़ते हैं आगे। वाटर का पीएच मान कितना होता है? वाटर का पीएच मान, सी वाटर का पूछा जा रहा है, यहाँ पर सी वाटर है। जनरली एक चीज़ समझ लीजिए, वाटर का 7 होता है, लेकिन जब सी वाटर पूछा जाएगा तो 7.8 से लेकर ये 8.4 तक होता है, 8.45 तक भी होता है। तो ये वाटर का पीएच मान होता है सी वाटर का, यानी समुद्री जल का। वैसे एग्जैक्ट की बात किया जाए तो कभी कभी पेपर में एग्जैक्ट 8.5 कहीं कहीं दे देगा, तो याद रख लेना। वैसे एवरेज, ऑन एवरेज ये याद रख लेना। बाकी पीएच मान ऑफ एक अंडे का पीएच मान 7.8 याद रख लीजिएगा, टूथपेस्ट का 8। और हाँ, एक चीज़ अभी बताता हूँ आप सभी को, जैसे अभी वाटर हो गया,
प्लस में साल्ट हो गया, ये सभी का पीएच मान कितना होता है, ये सभी का पीएच मान 7 होता है। और शुद्ध जल अगर कोई पूछेगा प्योर वाटर शुद्ध जल का भी कितना होता है, तो शुद्ध जल का भी 7 होता है। यानी ये चीज़ आप सभी याद रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी हमें और भी पीएच मान देखने हैं। अभी आप सभी समझे जल का पीएच मान 7 होता है और साथ ही साथ ब्लड का 7.4 होता है और जो समुद्री जल है 8.5 होता है और आंसू का 7.4 होता है। ये सब आप सभी समझ गए हैं। आते हैं बात करते हैं नेक्स्ट, नींबू यानी लेमन का पीएच मान 2.4 होता है। शराब वाइन का पीएच मान कितना होता है, 2.8 होता है और सिरके का 3 होता है। सिरके का जो विनेगर होता है, विनेगर का कितना होता है, विनेगर का 3 होता है। और साथ ही साथ याद रख लीजिए मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो 4.8 से लेकर 8.4 याद रखिएगा, ये ऑन एवरेज है। अगर जनरली बात की जाएगी एग्जैक्ट की तो 6 याद रख लेना। और हाँ, बात करते हैं आगे बढ़ते हैं। और मानव लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5 से 7.5 के बीच। यानी याद रख लीजिए जो भी 65 से 75 साल के बूढ़े होते हैं उनमें ज़्यादातर लार उत्पन्न होते हैं। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता है, आपको कंप्लीट यहीं पर सारा चीज़ याद हो गया होगा। जल का 7, दूध का पीएच मान 6.4, यानी याद रख लीजिए दूध जो मिल्क है 64 रुपये लीटर है। और सिरके का 3, मानव रक्त का 7.4 और NaCl यानी नमक का 7 और शुद्ध जल का भी 7 होता है और वाटर का भी 7 होता है और समुद्री जल का 8.5 होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आया होगा। दोस्तों पीएच वैल्यू वैसे तो बहुत अधिक पदार्थों के होते हैं। आप इतना समझ सकते हैं कि मतलब जितने पदार्थ हैं सबका कुछ ना कुछ डेफिनेट पीएच वैल्यू होती है, तो उतना याद करना पॉसिबल ही नहीं है और बताना भी पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है सबका। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड पीएच वैल्यू जो होते हैं मैंने आपको बता दिया हूँ। और हाँ, साथ ही साथ एक चैनल है मेरा और ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कैसे यूट्यूब पर वीडियो को वायरल करना है, कैसे सब्सक्राइबर गेन करना है, कैसे वॉच टाइम पुराना है, यानी कंप्लीट एक यूट्यूबर बनने की सफ़र को मैं बताता हूँ वहाँ पर। और ब्लॉग्स भी लाता हूँ डेली कुछ ना कुछ, मतलब स्टडी के अलावे मतलब जो भी अदर फैक्ट्स होते हैं, मतलब हर एक चीज़ वहाँ पर होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिए, ब्लॉग चैनल का लिंक है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में भी, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली टॉपिक वाइज क्लासेस ऐसे ही हम चलाएं या नहीं चलाएं, आप सभी कमेंट करके बताइए। क्लासेस अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।